आप देख रहे हैं आरोमा लाइव। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ रहिए हमेशा अपडेट। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं नीतीश कुमार पर भी बरसे। माले महासचिव ने कहा कि विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और दिख रहा है कि नीतीश जी परेशान हैं। नीतीश कुमार के सभी वायदे फेल है, चाहे सुशासन हो या अपराध के मामले हो। नीतीश जी पहले इन घोटालों पर जो बढ़ रहे हैं, सीजन से शुरू हुआ था, अभी भी घोटालों की बात होते ही ये चारा घोटाले को याद करने लगते हैं। लेकिन जो चारा घोटाले का ब्लूप्रिंट था, वही ब्लूप्रिंट अब ये पूरे हम देख रहे हैं कि कोरोना के जांच में, और वही ब्लूप्रिंट चुनाव के घोटाले में। नंबर दिया जा रहा है गाड़ी का, पता चल रहा है कि वो बाइक का है। तो ये पूरा जो घोटाला अब बहुत संस्थागत हो गया है। तो इन घोटालों पर नीतीश जी श्वेत पत्र जारी करें, और बिहार में दूसरा जो रोजगार के बारे में उन्होंने वादा किया था 19 लाख, और हमने देखा कि अभी बिहार में नौजवान फिर सड़क पे आने लगे हैं। तो जो चुनाव का मुद्दा था, वो ऐसा नहीं कि चुनाव के साथ मुद्दा खत्म हो गया है, क्योंकि वो मुद्दा चुनाव में और ज्यादा स्थापित हुआ है। हम लोगों ने जब 10 लाख की बात की थी, सरकार ने उसको ठुकराया, और बाद में उन्होंने 19 लाख की बात की, और अब उससे भागने की पूरी कोशिश में है। तो बिहार के नौजवान बिल्कुल उनको भागने नहीं देंगे। हमारे विधायकों ने इस पूरे बजट सत्र में इसको मजबूती के साथ उठाना शुरू किया है, और 1 तारीख बिहार के नौजवान इस पर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेंगे 1 मार्च को। और हम तो बिहार के सभी नौजवानों से कहेंगे कि इसको एक रोजगार का जो आंदोलन है, रोजगार के आंदोलन से और किसान आंदोलन से, दोनों आंदोलन से, और घोटालों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो अपराध बढ़ा है, अपराध मुक्ति और भ्रष्टाचार से बिहार की मुक्ति, इन मुद्दों पर इस सरकार को घेर लेना बहुत जरूरी है। हमने पहले ही कहा था कि नीतीश जी को अब कहीं कोई हनीमून का समय नहीं मिलने वाला है। ये सरकार बिल्कुल किसी तरह चुनाव में लोग अपनी सत्ता बचाने में लोग सक्षम हो गए, लेकिन सरकार को हर मुद्दे पर जनता जरूर घेरेगी। जल जीवन हरियाली के खर्च में घोटाले हैं। नीतीश जी साफ कह दे कि जो भी घोटाले हैं उस पर श्वेत पत्र कब लाएंगे। नीतीश जी को घोटाले पर लगाम लगाना चाहिए। सरकार चुनाव के घोटाले, सैनिकों के खर्च में घोटाले पर जवाब दे। नीतीश जी रोजगार पर भी जवाब दे। सरकार इससे भाग रही है। सरकार के खिलाफ 1 मार्च को नौजवान सड़कों पर उतरेंगे। पार्टी हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। 3 मार्च को बिहार के दलित और गरीबों का मार्च होगा। जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़े जाने पर मार्च किया जाएगा। वहीं 18 मार्च को किसानों के द्वारा विधानसभा मार्च होगा, किसान आंदोलन के समर्थन में। एपीएमसी एक्ट हमारी कोशिश जारी है, और इसमें बिहार के अंदर ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस 2006 से नीतीश जी ने पहले से यहाँ एपीएमसी को खारिज कर दिया है। सबसे कम फसल की बिक्री बिहार में होती है, सबसे कम कीमत बिहार के किसानों को मिलती है, और इसलिए हम समझते हैं कि पंजाब के किसानों से भी ज्यादा बिहार के किसानों के लिए यह आंदोलन जरूरी है। तो इस आंदोलन को तेज करने के लिए हमने 11 मार्च स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती है, और उस दिन को पूरे बिहार में किसान दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे, और इस पूरे संदेश को बिहार के गांव-गांव में ले जाएंगे। क्योंकि ये जो दौर है किसान आंदोलन का, इस पूरे दौर में जो किसान आंदोलन की विरासत है, उससे किसान प्रेरणा ले रहे हैं। अब देखेंगे कि हरियाणा के किसान सर छोटू राम को याद कर रहे हैं, क्योंकि आजादी के आंदोलन के दौर से ही किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ हो या फसल बेचने का सवाल हो, सबसे पहले से ये लड़ाई लड़ने का काम छोटू राम जी ने किया था। पंजाब के किसानों को हमने देखा कि कल उन्होंने सरदार अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा थे, और 1907 में जबरदस्त किसान आंदोलन खड़ा किया था उन्होंने पंजाब में, उनको पंजाब के किसानों ने याद किया। और इसलिए बिहार के लिए बहुत जरूरी है कि हम सहजानंद सरस्वती को और उनके साथियों को आज के दौर में याद करें, उनसे प्रेरणा लें, और उनसे सीख लेते हुए आज जो कंपनी राज थोपा जा रहा है, उस कंपनी राज के खिलाफ किसान का स्वाभिमान, किसान के अधिकार, किसान की अपनी पहचान, इसको बुलंद करें। तो 11 तारीख हम लोग एक पूरे बिहार भर में कार्यक्रम करेंगे, और पूरे बिहार के कितने 6 दिशा में अलग अलग किसान रथ, वो बिहटा में कार्यक्रम होगा,
सेंट्रल प्रोग्राम होगा हमारा पूरे पटना जिले के लेवल पे, और वहीं से 6 किसान रथ रवाना होंगे पूरे बिहार के चारों दिशा में इस संदेश को पहुंचाने के लिए। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और इस बजट सत्र में नीतीश जी बहुत पता नहीं क्यों बहुत परेशान और बहुत बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो उनकी परेशानी, उनके तनाव, कुछ तो बात समझ में आती है, वो तो एनडीए का अंदरूनी मामला है और जिस तरह से भाजपा वाले दबाव बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आंतरिक मामला भी हो। लेकिन हम तो कहेंगे कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी इस दौर में जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, एक तो अपराध, नीतीश जी का जो 2 सबसे बड़ा नारा था, 2 या 3, एक था कि बिहार में सुशासन, एक था भ्रष्टाचार से बिहार में मुक्ति और एक था विकास। और पिछले 15 साल में ये तीनों नारे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, अभी कोरोना जांच को लेकर घोटाला, क्वारंटीन सेंटर में खर्च को लेकर के घोटाला, चुनाव में जो प्रशासनिक खर्च दिखाया जा रहा है जिस पर बिहार के चुनाव अधिकारी ने सरकार से कहा है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। जल जीवन हरियाली के नाम पर जो खर्च हुए हैं उसमें जो गरीबों को उजाला गया सो है, लेकिन उसमें जो खर्च दिखाया जा रहा है बड़ा घोटाला है। शौचालय के नाम पर घोटाला है, नल जल के नाम पर घोटाला है। तो हम तो कहेंगे कि नीतीश जी ये जो लगातार कभी 7 निश्चय पार्ट 1, कभी 7 निश्चय पार्ट 2 की बात करते हैं, अभी भी सुशासन के नारे लगा रहे हैं और विपक्ष के विधायकों को धमकी दे रहे हैं, तो इसको छोड़ करके नीतीश जी इस बजट सत्र में साफ कह दे पूरे बिहार के सामने कि इन घोटालों पर सरकार श्वेत पत्र कब जारी करेगी। ये जो कोविड जांच घोटाला है, ये जो इस समय क्वारंटीन सेंटर के नाम पर घोटाला हुआ है, पूरे बिहार के हमेशा न्यूज अपडेट रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।